नमस्कार। पिछली वीडियो की अपार सफलता के बाद मैं फिर वापस आ गया। ये एक व्यू मेरा अपना ही है, मतलब मैंने वीडियो अपलोड की और मेरे अलावा किसी ने नहीं देखी, और अब एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस उम्मीद में कि इसे तो तुम देखोगे ही। वाह बेटा, आके ही मानोगे। मतलब कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, वरना साला नहीं हूँ। अगर मेरे अलावा भी कोई ये वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, और कोरोना के अलावा तुम्हें सब कुछ मिले। दूसरा, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रियल लाइफ और बॉलीवुड लाइफ कितने सिमिलर होती है। कसम से उतनी सिमिलर होती है जितनी आदिदास और आबीबास, जितना कोलगेट और कूल गट्टे, जितना प्यूमा और कॉमा। तो वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। शुरुआत होती है बचपन में, जहाँ 7-8 साल के लड़की की जिंदगी में 5-6 साल की लड़की होती है और दोनों इतने क्लोज और सीरियस होते हैं, इनका बस चले तो अभी भाग के शादी कर ले, बस पढ़ाई से कोई लेने देना नहीं। हम में से कितने के साथ ऐसा हुआ है, खुद बताओ। असली दुनिया में हम इस उम्र में लंगड़ी चाल खेलते थे, सिकमदड़ी खेलते थे, जहाँ पत्थर से भरी बॉल तबीयत से मुंह पे लगे तो नाक और दांत दोनों टूट जाए। मैं बड़ा शांत था, एक कमजोर पतली लकड़ी उठा के सर पर भागता था और कभी धूम वाली मजे लेता था। टोटा स्कूटर मोहल्ले में घुमा के टिवोली आइसक्रीम तक चिल्लाया हूं यार। लड़का लड़की बात करते थे लेकिन इतने क्लोज कभी नहीं हुए। हाँ, आजकल की बात अलग है। थोड़ा सा बड़े होकर आते हैं स्कूल लाइफ पर। बॉलीवुड के हिसाब से वहाँ भी लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं, नैन मटक्का चल रहा है, वो भी टीचर के सामने, जो अगर इनकी हरकत देख ले तो सीधा बोले ये कोई लड़की कहाँ रहा है? भाई रियल लाइफ में लड़कों और लड़कियों को साथ बैठना पनिशमेंट लगता था, और इसीलिए टीचर जानबूझ के उन्हें साथ में बिठाते थे। यही वो टाइम होता है जब लड़का लड़की के बीच में फर्क करना शुरू कर दिया जाता है। कोई बात होती थी लड़कियों को डांटते थे बस, पर लड़कों के सर पे एक रखने के बाद बात होती थी। होमवर्क ना करो तो लड़कियों को सीधे हाथ पे हल्की डंडी, पर लड़कों की उंगलियां अंगूठों से मिला के इतनी तेज स्केल मारते थे जो कारगिल में भी ठंडे हाथ गर्म कर दे। इस टाइम बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन जितनी जरूरी होती थी, उन्हें उनसे उतना ही दूर रखा जाता था। रिप्रोडक्शन का चैप्टर इतने डिप्लोमेटिक तरीके से दिखाते थे, इतनी डिप्लोमेसी तो सरकार भी दिखाती, पर बच्चे भी कहाँ कम, आधी सही पर जानकारी सभी रखते थे। वरना ब्लैक बोर्ड पे सेक्स एजुकेशन 50% लिखने पर ही सभी ऐसे नहीं हंसते जैसे कपिल शर्मा ने जोक मारा हो। पर बॉलीवुड तो सेक्स एजुकेशन देता ही होगा। हम थ्योरी नहीं पढ़ पाते और ये प्रैक्टिकल करे फिरते हैं, और फिर साले जस्टिफाई और करेंगे। प्रेम करने की सही उम्र क्या होनी चाहिए, इसका फैसला करने का हक किसको है, आपको या कुदरत को? कुदरत का कानून तो आप हर किसी बदल नहीं सकते, तो क्यों ना अपने कानून के बारे में सोचें। बहुत बढ़िया, ऐसी तो आगे बढ़ेंगे हम। अब आते हैं कॉलेज लाइफ पे, जहाँ बॉलीवुड के हिसाब से हम सब इलू इलू करते हैं। अबे कोई और काम धंधा नहीं है क्या तुम्हें? लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन रही है, लड़के नंगे घूम रहे हैं, और दोनों में फुल फ्लर्टबाजी, साथ में क्लब जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं और चिपक के नाच रहे हैं, और माँ बाप को इनसे कोई दिक्कत नहीं, ना इस बात से कि 10-11 बजे के बाद घर आ रहे हैं। उल्टा कहते हैं बेटा एंजॉय योरसेल्फ। पर असली दुनिया में सब घूमना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। लड़के लड़कियां काम की बात करने में भी हिचकिचाते हैं, फ्लर्ट तो दूर की बात। साथ में तो छोड़ो, घर पे अकेले दारू पीने का प्रैंक भी किया ना तो ये हाल होता है। और ये जो क्लब हर जगह घुस जाता है, आज तक नहीं दिखा। देख भी लोगे तो क्या उखाड़ लोगे। 8-9 बजे के बाद घर में ना घुसने देने वाले पेरेंट्स के सामने क्लब की बात करोगे तो वो बेटा एंजॉय योरसेल्फ नहीं बोलेंगे, बल्कि अगले दिन तुम अपने दोस्तों को बोलोगे बहुत मारा, मतलब माँ चोद दी। जहाँ बॉलीवुड में दुनिया भर की ऐशी करके झट से नौकरी मिल जाती है, वही कॉलेज खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि जिस डिग्री के लिए हमने 3 साल तक भेजा फ्राई किया, वो स्किल के बिना किसी काम की नहीं। फिर शुरू होता है स्ट्रगल। अनन्या पांडे जितना भी नहीं, घबराओ मत। फिल्म में हम क्लब जाते हैं, दारू पीते हैं और 75,000 डेट पे जाते हैं, जिसमें 28 साल की लड़की 16 साल की लड़की की तरह अजीब नखरे दिखाएगी, और 29 साल का लड़का उसे पटाने के लिए 17 साल की लड़की की तरह 2 टके का स्वैग दिखाएगा, और वो पट भी जाती है। असली दुनिया में ना तो लड़की ऐसे नखरे करती है, ना लड़के ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। ये टकाटक कौन बोला रे? और पटने वाली बात तो सफेद झूठ। कभी ऐसा किया ना तो सीधे फ्रेंड जोन होंगे या फिर पब्लिक से मार खाओगे। इस उम्र में हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता। सोचते हैं इंजीनियर बनने के लिए, कि फिर 10-15 हजार की नौकरी ढूंढते हैं। अब बारी आती है शादी की। फिल्म में जहाँ शादी हो रही है ये बड़े बड़े महलों में, वहीं हमारी शादी उस वेडिंग पॉइंट में होती है जहाँ हम पहले 15-20 बार पनीर खा चुके होते हैं। वहाँ होता है वेल कोरियोग्राफ डांस, और यहाँ होता है ऐसा डांस जिसे कोई माइकल लाल कोरियोग्राफ नहीं कर सकता। हाँ, तुमने इस बात पे तो गौर किया होगा कि वैसे तो ये बोलेंगे कि शादी के लिए लड़की का बाप कर्जे में डूब जाता है, ये गलत है, जो कि गलत है। अगर कहीं भी ऐसा होता है तो ये रुकना चाहिए। पर दूसरी तरफ ये मोस्ट ऑफ द टाइम हाई फाई शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग दिखा के आम लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हैं और इस चीज को और बढ़ाते हैं। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? फिर आता है हनीमून, स्पेशली जिसके लिए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, गोवा से कम में तो ये मानते ही नहीं, वो भी शादी के महीने भर में। भाई जितना मैंने अपने इकोसिस्टम में देखा है, कोई नहीं जाता।
बैंड बाजा केटरिंग का बिल भर के सब अपने काम धंधे पे लग जाते हैं। घूमने के नाम पे या तो बस अपना शहर घूमेंगे या ज्यादा से ज्यादा 100-150 किलोमीटर जाके घूमेंगे। हर किसी के बजट में नहीं है गोवा। अब हनीमून पे सिर्फ घूमना तो होता नहीं, वो भी तो होता है। तो अब बारी आती है सेक्स लाइफ की। ये सेक्स लाइफ के नाम पे जो दिखाते हैं ना, मैं दिखा सकता हूँ ना बता सकता हूँ, बस इतना समझ लो कि ये पॉर्नहब से इंस्पायर्ड है। पर इसे देख के हमारे मासूम यूथ में सेक्स लाइफ की जो गलत इमेज फिट हो गई है, भाई साहब परफॉर्मेंस की टेंशन में लड़के की बैंड बजी पड़ी है। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी तो बॉलीवुड के हिसाब से बीवी लात मार के चली जाएगी या जिंदगी भर टॉन्ट मारेगी और जिंदगी बन जाएगी नर्क। अब वो बात अलग है कि दूसरी तरफ लड़की खुद खौफ में होगी। यार सच में ऐसा होता है, प्लीज ऐसा मत करना, आईसीयू में भर्ती नहीं होना मुझे अपने घर जाना है। आगे बढ़ने से पहले मुझे तुम्हें ये बोलना है कि इस मामले में अगर तुम शाय हो और तुम्हें एंग्जाइटी होती है तो तुम हमारी तरह नॉर्मल हो। हम इंडियन है यार, जिनके लिए शादी पहले और हनीमून बाद जो 18+ में होती है। दूसरे देशों की तरह नहीं जो 12-13 की उम्र में ही कांड करके बैठे हैं। हम जैसे हैं अच्छे हैं। अब बॉलीवुड ये तो कहता है कि माँ बाप की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं, ये भी सच है, पर ये खुद इसे बड़े हलवे तरीके से दिखाते हैं। इनकी परवरिश शुरू होती ही 4 साल की उम्र से है। इन्हें पता ही नहीं कि बच्चा 1-2-3 साल का भी होता है। अपने बड़े गार्डन में क्रिकेट खेलेंगे और भागते भागते बड़े हो जाएंगे और फिर वापस वही साइकिल शुरू। भाड़ में जाए 2 महीने के बच्चे के रात की नींद की ऐसी की तैसी करना, 1-2 नंबर से कपड़े खराब करना, ठंड लगने पर तबीयत की फिक्र, पहला कदम चलने की खुशी, उसकी जिद पे गुस्सा करना, हर मासूम बातों पे मुस्कुराना। कहाँ मायने रखता है? नहीं मायने रखता ना। नहीं। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन ये कि इन लोगों को खुद नहीं पता कि एक आम जिंदगी जो आप और मैं जीते हैं क्या होती है। ये हमारा सुख नहीं समझ सकते, दुख तो दूर की बात। ना इन्हें हमारी मुसीबतों का अंदाजा है, ना हमारे लिए मायने रखने वाली चीजों की कदर। तो अगर तुम इनकी नजरों से अपने आप और दूसरों को जज करते हो तो प्लीज बंद कर दो, इससे पहले देर हो जाए। तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारी जिंदगी मक्खन की तरह ऐसे ऐसे फिसल जाएगी। तो यहाँ होता है वीडियो का दी एंड। वीडियो लाइक करना तुम्हारी मर्जी, पसंद आई हो तो कर देना, पर शेयर जरूर करना। और हाँ, इस वीडियो में मैंने बस बॉलीवुड लाइफ के बारे में बात करी है। अगली से अगली वीडियो में मैं बाकी सारे पहलू कवर करूंगा और यकीन मानो तुम्हें बहुत मजा आएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।